प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एसडी विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप सभी को कारक यह करवाने जा रही हूँ। तो कारक किसे कहते हैं? किसी क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत के विद्वानों ने 6 ही कारक माने हैं। संबंध कारक व संबोधन कारक को कर्ता कारक में ही लिया गया है। तो पहला है अपना कर्ता कारक। किसी कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामः पठति। दूसरा है कर्म कारक। जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामः पाठम पठति, रामम पाठम, ये आपका कर्म कारक है। फिर आता है कर्ण कारक, जिसके द्वारा कर्ता क्रिया को सिद्ध करता है, यानी कि किसी साधन के द्वारा। जिसमें कर्ता किसी क्रिया को सिद्ध करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामः पुस्तकेन पठति, राम पुस्तक से पढ़ता है। पुस्तकेन यहाँ कर्ण कारक है। अब आता है आपका संप्रदान कारक, जिसमें किसी व्यक्ति से कुछ दिया जाए या कुछ लिया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामः पठनाय गच्छति, राम पढ़ने के लिए जा रहा है। इसमें के लिए शब्द का यूज होता है, तो पठनाय है यहाँ संप्रदान कारक। अब आता है अपादान कारक। अपा का मतलब होता है दूर होना। तो जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसमें पंच विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामः अश्वात् पतति, राम घोड़े से गिरता है या गिर रहा है। तो किससे अलग हो रहा है? घोड़े से। तो अश्वात् यहाँ आ गया अपादान कारक। अब आता है अपना अधिकरण कारक। किसी क्रिया के करने या होने के आधार पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे रामः ग्रामे वसति, राम गांव में रहता है। तो अधिकरण कारक में पे पर आता है, तो गांव में, ये हो गया अपना अधिकरण कारक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।